बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं आपको नर्मदा मैया की परिक्रमा से जुड़ी पौराणिक और आध्यात्मिक कथा सुनाता हूँ, जिसे नर्मदा परिक्रमा कहा जाता है। चेरी ब्लॉसम नर्मदा मैया की परिक्रमा की कहानी। भारत की पवित्र नदियों में नर्मदा नदी का विशेष स्थान है। कहा जाता है कि जहाँ गंगा स्नान करने से पाप धुलते हैं, वहीं नर्मदा मैया के दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। नर्मदा जी का जन्म शिव जी के पसीने की बूंद से हुआ था, इसलिए उन्हें शिव पुत्री भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान शंकर गहन तपस्या में लीन थे, तभी उनके शरीर से पसीने की एक बूंद धरती पर गिरी और उससे एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। इस कन्या का नाम रखा गया नर्मदा। नर्मदा मैया की महिमा यह है कि उनकी दोनों तटों की परिक्रमा करने से मनुष्य को पाप, दुख और रोगों से मुक्ति मिलती है। इसे नर्मदा परिक्रमा कहा जाता है। ये परिक्रमा दक्षिण तट से प्रारंभ होकर उत्तर तट की ओर पूरी कराई जाती है। जड़ी बूटी क्यों की जाती है परिक्रमा? नर्मदा परिक्रमा का उद्देश्य केवल नदी की परिक्रमा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना, आत्मशुद्धि और भक्ति भाव से नर्मदा मैया के चरणों में समर्पण करना है। ये यात्रा बहुत कठिन और लंबी मानी जाती है। पूरी परिक्रमा की लंबाई लगभग 2600-3000 किलोमीटर मानी जाती है और इसमें कई महीने लग सकते हैं। लोग साधारण वस्त्र पहनकर नंगे पांव बिना किसी विलासिता के चलते हैं। हबिस्कस एक लोककथा। एक कथा के अनुसार एक बार राजा मंदाता ने अपने राज्य में अत्याचार और पाप बढ़ने पर शिवजी से मुक्ति का उपाय पूछा। शिवजी ने कहा, राजन, नर्मदा मैया की परिक्रमा करो, तुम्हारे सारे पाप और दुख समाप्त होंगे। राजा ने कठिन तपस्या भाव से परिक्रमा की और जब लौटे तो उनका जीवन, राज्य और मन शांत, पवित्र और पुण्य से भर गया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। चेरी ब्लॉसम परिक्रमा नियम। परिक्रमा हमेशा दक्षिण तट से शुरू होती है और उत्तर तट पर पूरी होती है। परिक्रमा नंगे पांव करनी चाहिए। नदी की धारा को कभी पार नहीं करना चाहिए। पुलों का उपयोग नहीं किया जाता। केवल दक्षिण से उत्तर की ओर ही परिक्रमा की जाती है। भोजन साधारण, सात्विक और भिक्षा में ग्रहण किया जाता है। जड़ी बूटी नर्मदा मैया का आशीर्वाद। कहा जाता है कि जो श्रद्धा भाव से नर्मदा परिक्रमा करता है, उसे इस जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है और अगले जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जय हो मां नर्मदा मैया की। आपकी भक्ति भावना को मेरा प्रणाम। आइए, मैं आपको मां नर्मदा मैया की महिमा, उनकी कथा और भक्ति भाव से जुड़ी बातें एक सरल, भव्य और श्रद्धापूर्ण तरीके से बताता हूँ। चेरी ब्लॉसम मां नर्मदा मैया का परिचय। मां नर्मदा भारत की एक अत्यंत पवित्र और पूजनीय नदी है। उन्हें शिव पुत्री, पाप हारिणी और मोक्षदायिनी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि गंगा स्नान से पाप कटते हैं, पर नर्मदा मैया के दर्शन मात्र से पाप समाप्त हो जाते हैं। मां नर्मदा को जल रूपा देवी माना जाता है, जो मानव जीवन को पवित्रता, सुख और मोक्ष प्रदान करती हैं। जड़ी बूटी नर्मदा मैया की उत्पत्ति कथा। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान शिव ध्यानमग्न थे। उनकी तपस्या के समय उनके शरीर से पसीने की एक बूंद गिरी, जिससे एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या का नाम रखा गया नर्मदा। शिवजी ने कहा, ग्रेटर देन, हे कन्या, तुम इस पृथ्वी पर लोगों के पाप हरोगी, उन्हें मोक्ष का मार्ग दोगी और तुम्हारा जल अमृत समान होगा। तभी से मां नर्मदा को शिव पुत्री और पाप हरिणी कहा जाने। हबिस्कस नर्मदा मैया की विशेषताएं। मां नर्मदा भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। नर्मदा मैया का जल अत्यंत पवित्र और अमृत तुल्य माना जाता है। उनके तट पर मिलने वाले नर्मदेश्वर शिवलिंग बहुत चमत्कारी और पूजनीय होते हैं। मां नर्मदा के तटों पर अनेक तीर्थ स्थल और शिव मंदिर स्थित हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेरी ब्लॉसम नर्मदा मैया का मंत्र। ओम नर्मदाय नमः या ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नर्मदाय नमः। इस मंत्र का जप करने से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है। जड़ी बूटी मां नर्मदा की आरती। जय जय नर्मदा मैया, शिव की प्यारी बेटी, पुण्य स्वरूपा सदा भवानी, मंगल करने वाली, शिव शंकर के मन भाए, पाप हरण सुखदाई। जय जय नर्मदा मैया, तुझको नमन हमारा।
चेरी ब्लॉसम नर्मदा मैया की परिक्रमा। नर्मदा मैया की दक्षिण से उत्तर तट की परिक्रमा करने की परंपरा है। लोग नंगे पांव सात्विक जीवन शैली अपनाकर 2600-3000 किलोमीटर तक परिक्रमा करते हैं। कहा जाता है, जो भक्त जीवन में एक बार भी नर्मदा परिक्रमा कर ले, उसे इस जन्म और अगले जन्मों का पाप नहीं सताता। फोल्डेड हैंड्स। मां नर्मदा मैया की कृपा से जीवन सुखमय हो। नर्मदे हर हर। जो भक्त सच्चे मन से मां नर्मदा का स्मरण करता है, उसकी सभी विपत्तियां दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख, समृद्धि व शांति का वास होता है। बहुत अच्छा प्रश्न। चलिए मैं आपको रेवा मैया यानी नर्मदा मैया की एक सुंदर और पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जो भारतीय लोकविश्वास और पुराणों में पूजनीय है। चेरी ब्लॉसम। रेवा मैया की कथा। चेरी ब्लॉसम पुराने समय की बात है। भगवान शिव जी ने अपनी तपस्या के लिए मंदराचल पर्वत पर निवास किया। वहाँ वे गहन समाधि में लीन रहते थे। तभी देवताओं को एक भयंकर राक्षस का भय सताने लगा, जिसका नाम था शंखचूड़। वह अजेय और अमर था। देवताओं ने शिव जी से रक्षा की प्रार्थना की। शिव जी ने अपनी जटाओं को झटका और वहाँ से एक अद्भुत, पवित्र और दिव्य कन्या प्रकट हुई। वह थी रेवा मैया, जिन्हें आज हम नर्मदा मैया के रूप में पूजते हैं। जन्म लेते ही रेवा मैया की रूप छवि इतनी मोहक थी कि देवता भी उनकी स्तुति करने लगे। शिव जी ने कहा, हे पुत्री, तुम्हारा जल स्वयं पवित्र और तीर्थों का भी तीर्थ होगा। तुम्हारे दर्शन और स्पर्श मात्र से जीवों का उद्धार होगा। लहर। नर्मदा मैया का अद्भुत गुण। नर्मदा मैया ऐसी एकमात्र नदी है जिनके जल को छुए बिना भी उनकी परिक्रमा मात्र से पापों का नाश होता है। ये परंपरा नर्मदा परिक्रमा कहलाती है, जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। चेरी ब्लॉसम। गंगा और नर्मदा संवाद। एक बार गंगा मैया ने अभिमान किया कि वे सब पाप धो देती हैं। शिव जी ने कहा, हे गंगे, एक दिन तुझे भी पापियों का पाप धोते धोते गंदा होना पड़ेगा। तब तुझे नर्मदा मैया के पास आकर स्नान करना होगा। तभी से मान्यता है कि गंगा स्नान के बाद भी पाप यदि रह जाए, तो नर्मदा दर्शन मात्र से वो मिट जाते हैं। जड़ी बूटी। नर्मदा मैया का विवाह। कहा जाता है कि नर्मदा मैया का विवाह कभी नहीं हुआ। वे आज भी कन्या रूप में ही समस्त जीवों की रक्षा करती हैं। लोककथाओं में नर्मदा को शिव जी की पुत्री कहा जाता है, जो चिरकुमारी और मां के रूप में पूजी जाती है। श्रद्धालुओं की मान्यता। आज भी लोग नर्मदा किनारे दीपदान, स्नान और नर्मदा परिक्रमा करके पुण्य अर्जित करते हैं। नर्मदा को जीवित देवी माना जाता है और लोग कहते हैं, नर्मदा के जल का स्पर्श शिव के चरणों का स्पर्श है। निष्कर्ष। रेवा मैया यानी नर्मदा मैया केवल एक नदी नहीं, बल्कि मातृजन और परिक्रमा स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के समान है।